चिराग पासवान को चाहिए कि दोनों माँ को एक जैसा रखे, एक समान रखना चाहिए। माता कुमाता नहीं होती है कभी भी, लेकिन पुत्र का पुत्र होता है। कपूत तो निकल के चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान को चाहिए कि मेरी बड़ी मम्मी है तो उनको साथ न्याय करे, अच्छा से उनको रखे। जब बेटा छोड़ दिया माँ को, अपन माँ को छोड़ दिया तो क्या जनता को करेंगे। राजकुमारी देवी ने एफआईआर कर दिया है। हाँ करना ही तो सही की है। हाँ सही की है। हाँ सही की है, क्यों नहीं करती। आज उनको घर से बेघर क्यों किया गया, तभी तो बेचारे मतलब लाचारे हो के करने गई। जब इलेक्शन में खड़ा होते थे तब सब छोड़ के माँ के पास जाते थे, माँ मेरी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देते थे। बेटा के जिता दिए, तब बेटा का फर्ज बनता है ना कि माँ को अपना देखे। वही बेटा एगो है, ये है, दूसरा तो है नहीं। चिराग पासवान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग उनको बुलाइए मेला में, यहाँ सब सवाल जवाब किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उनको बुलाइए मेला में, मेला तो 17 के ही है। अच्छा, हाँ बुलाइए उनको। यहाँ चौहरमल नगर के सब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। पासवान समाज के सूरवीर राजा चौहरमल जी के मंदिर में है। यह अनीसाबाद ख्वाजा इमली में पड़ता है। और यहाँ देखिए पासवान समाज की महिलाएं हैं, कीर्तन भजन ये लोग अमूमन रोज यहाँ पे करती हैं। लेकिन सवाल हमारा आज का वही है, जिस प्रकार से रामविलास पासवान पासवान समाज के यूनिवर्सल लीडर कह लीजिए, उन्होंने जिस प्रकार से दलित पॉलिटिक्स को बदल दिया। आज उनके घर पे एक संकट है कि उनकी जो पहली पत्नी राजकुमारी देवी हैं उनको घर से निकाल देते हैं पशुपति पारस की पत्नी, और उनके जो छोटे भाई हैं रामचंद्र पासवान उनकी पत्नी। इसको लेके पूरे बिहार में बवाल है और एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया है राजकुमारी देवी के द्वारा दोनों उनकी गोतनियों के ऊपर। तो हम बात करेंगे इन लोग से कि आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो पासवान समाज के इतने बड़े नेता, उनकी पत्नी आज दर दर की ठोकर खा रही है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके सारे सामान को बिखेर दिया जाता है और उनके घर में ताला भी लगा दिया जाता है। अभी हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि आप ही के समाज के सबसे बड़े नेता थे रामविलास पासवान जी। उनकी दो पत्नी, पहली पत्नी जो राजकुमारी देवी हैं 40 साल से विधवा की जिंदगी जी रही थी, है ना। उनको रामविलास पासवान जी जीते जी भी उनके टच में नहीं थे, लेकिन वो जो है उनको पति मान के सब दिन रह रही थी। आज उनके ऊपर ये आफत आ गई है कि उनको घर से निकाल दिया है उनकी दोनों गोतनी, मतलब पशुपति चाचा की पत्नी और रामचंद्र जी की पत्नी ने। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे कि उनको निकाले का है भाई, उनको सब चीज अधिकार, वो सबसे बड़ी है ना, सबको लेके चले हैं, सबको जितना देवर उवर सबको तो किए हैं। उनका दो गो भी गोती थी, दो गो सौतीन थी ना, मगर सबको वो लेके चले। बेटा के भी एक समान माने कि मेरा बेटा है। चिराग को आशीर्वाद देते थे, सब घर कहते थे मेरा बेटा जीतेगा। तो सब तो गलती कर रहे हैं, सबको लेके चले। उनका एगो काहे नहीं आदमी, सब परिवार लोग उनको काहे छोड़ दिया। उनको घर में ताला लगा दिया गया, सामान फेंक दिया गया। आज वो रो रही है, उन पर सलाइन बीमार पड़ गई है। गलत बात है, गलत है। तब समाज के लिए बहुत जो है ना उनको परिवार बहुत गलती कर रहे हैं। चिराग पासवान के सवाल उठाना चाहिए ना। हाँ, चिराग पासवान जी को बोलिए कि बेटा आओ और बंटवारा कम से कम कर करो, जाना चाहिए उनको माँ के पास। पूरा जमीन बोल रही है कि पूरा जमीन पशुपति चाचा ने हड़प लिया, अब घर भी हड़प रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। नहीं, गलत है। पूरा समाज उनको अपना अधिकार दिलवाए, जितना है उनको गांव में जो सबको बोलिए उनको अधिकार लेके अपना अधिकार। आप लोग राजकुमारी देवी जी के साथ हैं? हम साथ हैं, उनके सुख दुख में सब साथ है। उनको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया है थाना में। थाना वाला भी उनको साथ दे, साथ भी दे, जाके उनको जो होता है अधिकार जो दे, उनको न्याय दे। हम लोग सब साथ है, जितना महिला लोग, अब मेरा जितना है सब हम लोग बोलेंगे उन्हीं की तरफ से। आप लोग किनके साथ हैं? उनको राजकुमारी जी के साथ, राजकुमारी जी के साथ। ना चाचा को क्या कहेंगे? चाचा को, पशुपति चाचा को, उनको गलती कर रहे हैं, गलती कहेंगे, वो गलत है, गलत कर रहे हैं। हाँ, पहले पार्टी भी तोड़ दिए, हाँ अब घर भी तोड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, तो गलत बात ना है। चिराग जी इतने बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी सौतेली माँ कह लीजिए, तो उन्होंने सौतेली माँ का भी ख्याल नहीं रखा। इस पर चिराग पर क्या कहेंगे? चिराग पर भी कहेंगे बहुत गलती कर रहे हैं। अपना माँ को वो माँ की तरह बेटा माने, बेटा को मान रहे हैं अपना माँ की तरह, तो उनका भी मानना चाहिए ना। बेटा को जब भी जीतने के लिए खड़ा होते थे, जब भी आशीर्वाद कर देते थे कि बेटा मेरा तुम्हारा साथ आशीर्वाद है, तुम जब भी जीतेगा बेटा, तुम ही जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा।
राजकुमारी देवी को कोई बेटा नहीं है, 2 बेटी। हाँ जान रहे हैं। आशा एगो और मेरी उषा। साधु जी के पत्नी है ना, तो मेरे भगना के गति हुई सासू माँ। हाले तो हम लोग पार्टी में गए, साथे बैठे उठे। साधु जी है ना, तो दामाद है बड़े, रामबिला जी के बड़े दामाद है ना। पहले तो उनको चिराग पासवान के चाहिए ना साथ देने के लिए। चिराग पासवान बड़ी गलती है यहाँ पे, और चाचा की गलती है, दोनों की गलती है ना। मतलब एक ऐसी नारी जिसने त्याग दिया है ना, पूरा परिवार को एकजुट करके रखा सब दिन, आज वो खुद अकेली हो गई है ना। घर से बेघर हो गई, अब कहाँ बेचारी जाएगी, दर दर की ठोकरें खाते फिरेगी। अब उनका न्याय तो मिलना चाहिए ना। चिराग पासवान को चाहिए कि मेरी बड़ी मम्मी है तो उनको साथ न्याय करे, अच्छा से उनको रखे, क्योंकि माँ का दर्जा पहले तो वही दी ना, पीछे तो छोटी मम्मी दी ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर मतलब इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए ना उनको कि हाँ कहाँ जाएगा बेचारी, वृद्धा आदमी कहाँ जाएगी, हाँ कहाँ जाएगी बेचारी। हाँ हाँ, जब इलेक्शन में खड़ा होते थे तब सब छोड़ के माँ के पास जाते थे, माँ मेरी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देते थे, बेटा के जिता दिए। तब बेटा का फर्ज बनता है ना कि माँ को अपना देखे। वही बेटा एगो है, ये है, दूसरा तो है नहीं, वही है। मतलब कैसा जमाना आ गया कि इतना सब कुछ रहते हुए माँ जो है, माँ के पास कुछ नहीं है, ना कोई दाई है, ना उनके पास एक गाड़ी है, कुछ ना, इलाज भी नहीं हो पाता सही से। नहीं, एकदम उनका गलत है। चिराग पासवान गलती कर रहे हैं, अपना माँ को सेवा करवाए, जाके रहें, देखें भाल करें, उनको अच्छा से शादी कीजिए। वो अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रहते हैं। ये सौतेली माँ है, इनको नहीं देख रहे। नहीं, दम जरूरी है, ऐसे में उनका बिगड़ जाएगा ना। अब वो बनाए हुए हैं तो उनको तो अति हो जाएगा, कौन साथ देगा। जब बेटा छोड़ दिया माँ को, अपन माँ को छोड़ दिया, तो क्या जनता को करेंगे। जनता को कुछ कर सकते हैं, मैं तो माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आज माँ है, तो हम लोग आए हैं माँ के पास। हर दुख सुख तो माँ से कहते हैं, सारा दुख माँ ही हरती है बेटा को, और हर दुख में साथ देती है, या दुखी हो या सुखी हो, सब घड़ी माँ देती है। वो सहमत नहीं होती तो रामविलास पासवान जी की दूसरी शादी नहीं होती, आज चिराग नहीं होती। आज चिराग पासवान भी नहीं आते हैं, अगर वो नहीं रहती तो कैसे होता, होते। वो परमिशन दी तब ना दूसरा शादी हुआ। अब उनका ऐसा पत्नी कोई नहीं है, एकदम साहसील की अपना हिम्मत अथी करके और छोड़ दिए रामबिला जी के साथे, उनको 40 साल से, और 40 साल से अपना दुख सुख कौन उनको सहा, अपने ना सहते गई उनको माँ रामबिला जी तो ऐसे किए, उनको साथ रह के सारा जिंदगी। रामबिला जी थे ना उन्हीं के पास, दिल्ली में तो उन्हीं को पाते, बीमार भी तो उन्हीं को पाते, यो बेचारी गुन गाती थी। बड़े दामाद जो उनके जो साधु पासवान जी है, वो कहते हैं कि अब सरकार को उनको अब इंदिरा आवास देना चाहिए, वृद्धा पेंशन देना चाहिए। रामविलास पासवान जी वाला पेंशन नहीं मिलता है उनको, नहीं मिलता है, नहीं तो गलती न करते हैं, उनको अधिकार है। मिल लेते हैं। नहीं, उनका चिराग के बोलिए उनको देवेला, गलत कर रहे हैं चिराग जी। हम लोग आएंगे मेला में बोलवाएंगे, अब घेर लीजिएगा। हाँ, तब घेर के बोलेंगे, आवे वो उनको यहाँ पर निमंत्रण करिए, आप लोग बुलवाइए। तो एक माँ को बेटा के लिए कितना दर्द होता है, आप लोग भी माँ तो हैं। ना 9 महीना पेट में रखता है, और सारा दुख दूर कष्ट। अच्छा तेलिए तो क्या है, माँ तो है ना, ठीक है, पेट में नहीं रखी, हम पेट में बच्चा दे दिए, अब पालन किया, देख रहा है, तो वो माँ का दर्द नहीं है ना। कान्हा जी कहीं पोसाए कहीं रहे, तो प्यार था कि नहीं, जसोदा जी प्यार किए कि नहीं, इस तरह की इनमें वो लालन पालन की सब चीज करती हैं, जाती हैं तो बहुत उनको इज्जत करते हैं। वो कहीं भी रहेंगे, मेरा आवाज आएगा, वो समझ जाएंगे। ऐसा बेटा होना चाहिए, दम होना, ऐसा बेटा होना चाहिए धरती पर कि माँ को छोड़ दे ना, गलत है, गलत है ये, एकदम बहुत गलत है। चाहे किसी का परिवार, किसी को बेटा, अभी किसी के बेटा, अभी किसी को भी है, मेरा भी बेटा है। हम भी कहते हैं बेटा को कि बेटा माँ हम सास के किए हैं, तुम भी मेरा बहू के सिखाना अच्छा कि बहू बेटा मिल के, बहू तो दूसरे घर के आती है, मगर बेटा तो अपना होता है, अपना खून है, अपना हाथ दुख सुख में देखा है कि मेरी माँ कितना कष्ट करके कहाँ पहुँचा देती है। माँ को हर माँ दुख करके तकलीफ करके भूखले रह के बाल बच्चा को बढ़िया देखती है, बासी खाती है, हम लोग देखते हैं गांव में, भूखले भी रहती है। हाँ, पशुपति चाचा बताइए, रामविलास पासवान जी ने, माता को माता नहीं होती है, लेकिन पुत्र तो का पुत्र होता ही है। तो माता को माता नहीं होती है कभी भी, लेकिन पुत्र का पुत्र होता है। कपूत निकल के चिराग पासवान, हाँ, कपूत तो है ही है, वही ना। माता को माता नहीं है, माता कभी भी गलत बाल बच्चा के विषय में नहीं सोचेगा।
क्या बोल रहे हैं दीदी आप? मतलब कहने का मतलब है कि उनको भी लाड़ प्यार उनको मिला, बड़ी मम्मी से मिला ना। बिल्कुल मिला। लेकिन दोनों माँ के मतलब बेटा के तो दर्जा दी बेचारी, दी ना बड़ी मम्मी बेटा की तरह दर्जा दी ना। लेकिन उन चिराग पासवान को चाहिए कि दोनों माँ को एक जैसा रखे, एक समान रखना चाहिए। किसी को मतलब दोनों को दो तरह नहीं रखना चाहिए। आज बेचारी घर से बेघर हो गई, वृद्धा में कहाँ आज भटकेगी बेचारी। पहले कहे ना ऐसा हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है? एक माँ दिल्ली में रहती है, बड़ा गाड़ी है, ये सब जो कुछ है, इनकी चुनाव मम्मी लड़ेगी। है मुस्कान है, मुस्कान है नाम उसकी रीना मम्मी, पासवान। रीना पासवान, बहन के मुस्कान नाम है ना। हाँ जानते हैं हम, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली गए थे इनके यहाँ, रामविलास पासवान के यहाँ रैली में गए थे। वहाँ उनको देखे तो पहली बार हम देखे थे। वहाँ उनकी बेटी का जन्मदिन हुआ था, हम लोग गए थे पार्टी में, हम लोग के ले गए थे हम लोग। हाँ हम लोग गए थे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था इनका, चिराग पासवान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग उनको बुलाइए मेला में, यहाँ सब सवाल जवाब किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा सवाल जवाब सब उनका जितना। हाँ हम लोग जितना यहाँ है, जितना जनता है यहाँ चौहरमल नगर के, सब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। ऐसा यही सवाल होगा कि आप आज अपनी मम्मी को क्यों घर से बेघर कर रहे हैं, क्यों कर दिए? आज माँ है तभी तो आप हैं, माँ नहीं रहते तो आप कहाँ से आते, है ना। इसीलिए दोनों माँ को एक नजर से उनको देखना चाहिए। आज जॉब उनका लग गया, किनकी बदौलत? माँ का आशीर्वाद की वजह से न लगा। बिल्कुल, आज मंत्री है? है वो। आज कौन खाद्य मंत्री न है, तब है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं करना उनके चाहिए। चाचा पशुपति पारस जी हाँ। हैं, तो उनको आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि सबको सांसद मंत्री है ना, राज्यसभा भेजे रामविलास पासवान जी। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पशुपति जी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ उनको भी खिलाफ होगा, सब बात होगा, सब आवाज उठेगा। उनको बुलवाएंगे हम लोग, यहाँ मेला लगेगा, बुलवाया जाएगा, यहाँ सब सवाल जवाब उनको माँ पे होगा। अत्याचार नहीं सहेगा पासवान समाज। हाँ क्यों सहेगा, सहेगा ही नहीं। उनको जब इलेक्शन था तब वो खड़ी हुए थे चिराग पासवान, तो वो पशुनाथ गए थे उनको पास, हम लोग टीवी में देख रहे थे। बोले क्या? हाँ बोले क्या कि बेटा ये तेरी माँ है बड़ी, आशीर्वाद लो तुम जीतेगा। उनको देखे वो आशीर्वाद दिए बेचारे। तो आज काहे वो गलती उनको साथ कर रहे हैं, माँ चाचा भतीजा मिल के गलत कर रहे हैं कि नहीं? उन्हीं का तो हाँ दोनों का दोनों गलत कर रहे हैं। मतलब राजकुमारी देवी पर जो अत्याचार हो रहा है उसको पासवान समाज बर्दाश्त नहीं नहीं करेगा। करेगा ना। हाँ। हाँ हम आप लोग उनके साथ हैं? हम दम साथ है। उनको बुलाइए मेला में, मेला तो 17 के ही है। अच्छा। हाँ बुलाइए उनको। हमको छोटी मम्मी बोलिए, हम प्यारे जी के भतीजी है, तो प्यारे जी के पत्नी भी ये बात के रखी है कि रामविलास जी को, बेटा को, चिराग पासवान को मेला में आना चाहिए। वो आएंगे, उन्हीं का दिल न है वो वहाँ पर। कोई साथ नहीं देगा तो आप लोग साथ देंगे, आप लोग रखेंगे? हाँ हम रखेंगे ना। हाँ, सेवा भी करेंगे। चलिए, ये महिलाएं थी, पासवान समाज की महिलाएं हैं, और हम लोग पासवाने हैं तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? हम लोग करेंगे। पासवान है तो पासवान का सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे। हाँ सब कोई करेगा सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि हम लोग पासवाने करेंगे। सभी यहाँ के जनता है, सब उनका सपोर्ट मामला करेंगे। चल गया है अब कोर्ट में। अब मामला जो है राजकुमारी देवी ने FIR कर दिया है। हाँ करना ही तो सही की है। हाँ सही की है, हाँ सही की है, क्यों नहीं करती? आज उनको घर से बेघर क्यों किया गया? तभी तो बेचारी मतलब लाचारे हो के करने गई। ऐसा तो कभी ऐसा कोई अति नहीं मिला, समाचार न्यूज नहीं मिला कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन आज क्यों मिल रहा है? जब बेचारी का अत्याचार हुआ तभी तो ऐसा की है, कदम उठाई है वृद्धा होके। यही सब है। आप यहाँ से जितना महिला हो सके, जितना महिला वो सब उनको हम साथ देंगे। वो आवे आखिर आज वो महिला पर अत्याचार है, बिहान हम लोग पर अत्याचार है, तो काहे नहीं सवाल उठेगा? महिला पर महिला सवाल उठेगा करेगा। महिला शक्ति राजकुमारी देवी जी के साथ हो गई है। और ये बाबा चौहरमल जी का यहाँ पे भव्य प्रतिमा लगा हुआ, मूर्ति लगा हुआ है। और हम इसी मंदिर में बातचीत कर रहे थे पासवान समाज की महिलाओं के साथ। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजकुमारी देवी के साथ जो अत्याचार हुआ है, इसमें कौन है दोषी, कितना है दोषी? चिराग का कितना दोष है, और पशुपति नाथ पारस जो उनके चाचा हैं उनका कितना दोष है? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए।